जय गुरुदेव। अध्याय 5। दुर्गम पथ पर भोजवासा। प्रातः 8 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि गंगोत्री मंदिर की घंटियों का मधुर स्वर मेरे कानों में दिव्यनाद की तरह बज रहा है। औघड़ बाबा पागलनाथ मुझसे पहले से ही जगे हुए थे। वे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। मैंने उठकर कमरे के पट खोले और बाहर झांका तो सैकड़ों नर नारी और बच्चों को हर हर गंगे के पवित्र स्वर के साथ भागीरथी के पावन जल में स्नान करते हुए देखा। लोग शायद पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से बर्फ जैसे शीतल जल में स्नान कर रहे थे। अपने अनुभव से मैं यह जानता था कि गंगोत्री में गंगा का जल बर्फ की तरह शीतल रहता है। मैं उसमें स्नान करने का साहस नहीं जुटा पाया था। लोगों को भक्ति भावना से स्नान करते हुए देखा तो मन गदगद हो गया। मुझे अकस्मात मुसलमान भक्त कवि रसखान की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिनमें उन्होंने गंगा महिमा का वर्णन किया है। वेद की औषधि खाई कछु, न करे व्रत संयम, री सुनु मोसे, तेरोई पानी पिए रस खानी, संजीवनी लाभ लहै शुभ तो से। एरी सुधामयी भागीरथी कोई, पथ्य कुपथ्य करे तो पोसे, आक धतूर चबात फिरे, विस्खात फिरे शिव तोरे भरोसे। भाव विभोर मैं कुछ देर तक गंगोत्री में इतराती शर्माती स्वच्छंद निस्वार्थ अनासक्त पवित्र भागीरथी धारा को निहारता रहा। साथ ही उस दिव्य पर्वत हिमालय के प्रति भी मेरा मस्तक नत हुआ, जो अनादिकाल से अपनी सुकुमारी चप्पल सुंदर बालिका को गोद में खिलाता चला आ रहा है। यहाँ आकर मुझे यही भान होता है कि देवताओं की इंद्रपुरी अगर कहीं है तो यहीं है। मेरी चेतना शक्ति की सीमाएं यहाँ आकर इतनी अधिक फैली हुई लगती हैं जितनी पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर नहीं लगी थी। यहाँ आकर दुनिया के सभी तुच्छ नाते जैसे टूट गए हों और मैं अपने भीतर किसी नवीन महाशक्ति के उत्पन्न होने की अनुभूति पाकर गदगद हो उठा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे सशरीर ऊपर और उठाने की प्रेरणा दे रहा हो। धूप निकल आई थी। हिमाच्छादित विशाल पर्वत की चोटियों पर सूर्य रश्मियां ऐसे छितराई हुई थी मानो चारों ओर हीरे जवाहरात चमक रहे हों, सोना दमक रहा हो। मैं जल्दी से कमरे में आया, रविंद्र को जगाया। शौच आदि से निवृत्त होकर हम तीनों भागीरथी के तट पर आ गए। रविंद्र और बाबा पागलनाथ स्नान करने लगे। इच्छा मेरी भी हुई और मैंने कपड़े भी उतार दिए, लेकिन वहाँ एक तो गंगा गहरी नहीं थी, दूसरे जल में पत्थर भी बहुत थे। बैठकर भी पानी में सिर नहीं डूब सकता था और पत्थरों से घायल हो जाने का भी खतरा था। इसलिए मैं जल में न उतरा, किनारे की एक चट्टान पर ही बैठ गया।
कुछ देर तक लोगों को स्नान करते हुए देखता रहा। फिर मैं ध्यान मग्न हो गया। तत्पश्चात चिंतन शुरू हुआ कि गंगा स्नान या अन्य किसी साधना का फल मनुष्य को उसकी प्रवृत्तियों अथवा भावना के अनुरूप मिल सकता है। स्नान, दान, जप, उपवास, भजन, तीर्थ यात्रा आदि सिर्फ बाहरी साधन ही हैं। बाहरी साधन तभी फलीभूत हो सकते हैं जब अंतःकरण शुद्ध हो, जब मन को विषय वासनाओं, बुरे कामों और विचारों से हटा लिया जाए। हमारे मन में अगर निस्वार्थ भाव हो और हम निस्वार्थ होकर जगत की सेवा या कल्याण करने के इच्छुक हों, तभी हमारा तीर्थ यात्रा करना कुछ मायने रखता है। तीर्थ यात्रा से हम स्वयं को पवित्र आचरण में ढालने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं ध्यान में ही माँ गंगा से प्रार्थना करने लगा। हे माँ गंगा, मुझे ऐसी प्रेरणा एवं शक्ति दो कि मैं निस्वार्थ, निरपेक्ष, प्रत्येक मनुष्य में समभाव रखता हुआ दीनहीन की सेवा में जुटूं और अपना एवं उनका कल्याण कर सकूं। पुरातन भारतीय गौरव पर जो धूल की परत जम गई है, उसे झाड़ पोंछ कर संसार के समक्ष सच्चा धर्म प्रकट कर सकूं। ध्यान तब टूटा जब बाबा पागलनाथ ने जल की कुछ बूंदें मेरे मुख पर टपकाई। वे मुझे अपने साथ स्नान के लिए आमंत्रित कर रहे थे। मैंने जल में उतरने से इनकार कर दिया और लोटे से ही उसी शिला पर बैठकर स्नान किया। जल में एक गोला बहता हुआ आ रहा था। पागलनाथ ने उस गोले को पकड़ लिया। हम तीनों ने उस गोले को माँ भागीरथी का प्रसाद समझकर मिल बांट कर खाया। स्नान के पश्चात हम अपने कमरे में लौट आए। सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ते के बाद बाबा पागलनाथ हमसे विदा लेकर चले गए। आज हमारा कार्यक्रम गौमुख जाने का था। गंगोत्री से गौमुख 18 किलोमीटर है। रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है। गौमुख की यात्रा या तो पैदल की जाती है अथवा घोड़ों पर। रास्ता खराब होने के कारण बहुत कम यात्री गौमुख जाते हैं। अधिकांश यात्री गंगोत्री से ही वापस लौट आते हैं। सन 1993 ईस्वी में मैं अकेला ही घोड़े पर सवार होकर गौमुख हो आया था। इस बार हमने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। शंकराचार्य ने कहा था कि अपने पास कुछ न रख और संसार की यात्रा कर। पिछले अनुभवों से मुझे ज्ञात था कि अपने साथ कम से कम सामान रखना चाहिए ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। रविंद्र ने एक बैग में एक पानी की बोतल, कैमरा, टॉर्च, एक जोड़ी गर्म कपड़े, चादर, स्वेटर और कुछ दवाइयाँ आदि रख ली। शेष सामान हमने डालमिया निवास के चौकीदार बहादुर की सुपुर्दगी में छोड़ दिया। मैंने एवं रविंद्र ने गंगोत्री मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए। तदुपरांत सीढ़ियों के अति दुष्कर रास्ते को पार करके गोमुख की ओर बढ़ चले। मन में यह तीव्र कामना थी कि हमें कुछ सिद्ध पुरुषों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते से कुछ हटकर एक गुफा थी। गुफा के बाहर एक नवयुवक कोका कोला रंग का
चोगा पहने हुए चहलकदमी कर रहा था। युवक से परिचय प्राप्त करने की इच्छा से हम उसके पास चले गए। मैंने अपना परिचय देकर उससे वार्तालाप की इजाज़त मांगी। जय गुरुदेव।